my dear students of the Audit Academy channel. All right, and every single student who is looking at this video, CA Inter Audit May 26, we are here to target 75 plus. Yes, sir. And for that, you have this strategy. ये strategy जो मैं आपको बता रहा हूं, शांति से इसको follow करो. 12 years का experience है boss. You will get through with your exams. Do not worry, and that also successfully. चलिए. So after the costing paper, I hope that your paper was good. Excellent, whatever it was वो गया. अब ऑडिट पेपर पे फोकस कीजिए. आफ्टर योर कॉस्टिंग पेपर, ऑलराइट, ये देखो क्या टेबल बने हैं. द डे, द टाइम अवेलेबल, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मार्क्स वेटेज, इन हाउ मच टाइम यू विल कवर, एंड फ्री रिवीजन मटेरियल के लिंक्स. ऑलराइट, सो नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. ऑलराइट, प्रज्ञेश सर इज हियर, डोंट फियर. ओके, नाउ डे 1 आफ्टर द प्रीवियस पेपर, दैट इज आफ्टर कॉस्टिंग पेपर. टाइम अवेलेबल, आई एम काउंटिंग 300 मिनट्स काउंट कर रहा हूं. Chapter 5 audit of items of financial statements, I am expecting 14 to 16 marks, and which is always the case. 180 minutes दोगे उसको, उसमें क्या कवर करोगे आप? You will cover the question bank as much as possible. Try to cover question bank. Alright. And important points का PDF जो PK सर ने दिया है आपको. अरे सर लिंक नहीं मिल रहा है. Alright, don't worry, I have it over here. Last moment पे सर्च नहीं करना है. Okay, so you can just go through that. हो गया आपका chapter 5. You will score your 14 to 16 marks. Alright, then आता है chapter 10 audit of banks, which I am giving 120 minutes. उसमें NP and drawing power वाले concepts बहुत important है. बैंक ऑडिट का मेरा summary PDF है, and we also have free revision videos. I think that will be more than enough for you. And तो इसी दिन पे आपके 20 to 24 marks और I think 26 marks जितना book हो जाएगा. Okay. Then next day जो 900 minutes मैं गिन रहा हूँ holiday का, उसमें अगर आप देखोगे एक एक बेटा रीड नहीं कर रहा हूँ टॉपिक, ऑलराइट, बट अगर आप देखोगे चैप्टर 1 45 मिनट्स, चैप्टर 4 240 मिनट्स, उसमें वेटेज कितना एक्सपेक्टेड है, चैप्टर 11, ऑलराइट. फिर हर एक चैप्टर का अगर आप देखोगे ओवर हियर द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव गिवन, क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस करने, TYU मींस टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस ऑन द मॉड्यूल, तो वो भी सब दिया हुआ है. फ्री रिवीजन मटेरियल का लिंक भी दिया हुआ है, एंड फ्री रिवीजन वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है. ऑलराइट, ट्रस्ट मी, मैं जितना यहाँ पे बता रहा हूं उतना कर लो बॉस. ऑलराइट, एंड वी विल सी आप पेपर के बाद यू कम टू दिस कमेंट बॉक्स, ऑलराइट, एंड कमेंट दैट हाउ मच हेल्प, हाउ हेल्पफुल दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज. ऑलराइट, तो प्लीज 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 ट्राई टू कवर दीज कंसेप्ट्स. ओके, अब थोड़ा मैं आपको बता दूं ब्रॉडली विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लान, बाकी तो आपको प्लान देखकर ही समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, वेटेज एंड एवरीथिंग हैज बीन गिवन. जो आपका एग्जाम डे होगा उस दिन चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट करोगे आप, विच इज फॉर 180 मिनट्स. ऑलराइट, 8 to 10 मार्क्स इंपैक्ट है आपको. इफ यू आर माय स्टूडेंट्स, इफ यू आर रेफरिंग टू माय रिवीजन वीडियो, हम ऐसे बेसिक्स में कवर करते हैं, प्लस कारो का लिंक भी दिया हुआ है, ऐसे बेसिक्स एंड कारो दोनों का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे. ऑलराइट, दिस होल डॉक्यूमेंट विल बी शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो ऑन ऑल माय कम्युनिटीज. ऑलराइट, सो बी कनेक्टेड विद अस. तो ये थोड़ा एग्जाम डे का ध्यान रखना, कैलकुलेशन कहीं हिल ना जाए. एंड चैप्टर 9 जो आपका है विच इज ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, वो भी 6 to 8 मार्क्स का इंपैक्ट लगता है. उसमें गवर्नमेंट ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट एंड LLP ऑडिट, ये थोड़ा स्लो रिवीजन करना पड़ेगा. एंड अदर ऑडिट्स इफ टाइम परमिट्स यू कैन रीड द क्वेश्चन बैंक, और आप ऑन द स्पॉट भी लिख सकते हो, दैट इज फाइन. व्हेन इट कम्स टू पेपर अटेम्प्टिंग, ऑलराइट, 3 फेज में पेपर अटेम्प्ट करो. फर्स्ट MCQ फेज, देन मोस्ट कॉन्फिडेंट फेज, एंड बाकी आपका सन्ड्री बैलेंस फेज. ऑलराइट, आई होप ये सन्ड्री बैलेंस फेज बहुत ही कम हो. When I say MCQ phase, you will have to go a little slow. It may take about, let us say, 45-50 minutes or so. Maybe 45 minutes में you should be done with that. Okay. Then आता आपका most confident phase. Let us say question number 1A, 2B, 3C. ये सब में confident हो तो पहले वो सारे question खत्म कर लो. But please ensure that if you're writing question 1A, then 1B and 1C per sub question 1 page छोड़ दो. 1 page के ऊपर वैसे भी आंसर नहीं होता. So per sub question you can leave 1 page. All right. ओके, wherever you are not confident. बाकी आपका आ जाता है बैलेंस क्वेश्चंस का फेज, वेयर यू विल फिल अप ऑल अदर बैलेंस क्वेश्चंस. पेपर प्रेजेंटेशन में इफ यू गो टू टेलीग्राम चैनल, तो मैंने काफी सारी सर्टिफाइड कॉपीज रखी हुई. यू कैन जस्ट टाइप सर्टिफाइड कॉपीज, 80 मार्क्स 85 मार्क्स ऐसा सब टाइप करोगे, मिल जाएगा फाइल्स में. ऑलराइट, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट कॉपी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्क्स आर अवॉर्डेड. बाकी मैं ब्रॉडली आपको बता दूं दैट डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं 70 मार्क्स के, उसमें जो थियरी क्वेश्चंस होते हैं, इन दैट फैक्टर्स, सर्कमस्टेंसेस, एग्जांपल्स, देयर यू डोंट हैव टू राइट लॉन्ग इंट्रोडक्शन और लॉन्ग कंक्लूजन. स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट, जो याद आता है लिखो एंड फिनिश इट ऑफ. इवन इफ कपल ऑफ पॉइंट्स टेल वी सजेस्ट आंसर, तो 1 मार्क 2 मार्क वैसा मिल जाएगा. कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं सर, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मींस देयर आर नो क्लियर पॉइंट्स इन दैट. ऑलराइट,
फॉर एग्जाम्पल एक अपना सैम्पलिंग में बहुत ही ऐसा अटपटा क्वेश्चन है that nowadays because of sampling approach there is no need for detailed verification. तो हम वो समझाते हैं सैम्पलिंग की क्या जरूरत है, why sampling is there. Now there are no fixed set of bullet points in that. Okay, so in that आप conceptual explanation जितना आता है उतना करो, but such kind of questions try to attempt at the end or don't attempt them. All right, because उसमें मार्क्स बहुत कट होते हैं. बाकी आपका जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो अबाउट 30-35% ऑफ द पेपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी आएगा. In that you have to please ensure that you are writing the theory, then facts of the case and then the conclusion. All right, जितने भी ऐसे ऐसे सबके टाइटल याद रख के जाना, सबके जो मेन ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ है, लाइक ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस का जो ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ है, ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ लिखने का 1 मार्क मिल जाता है. तो जितने भी ऐसे ऐसे उनका टाइटल और मेन वो ऐसे का पर्पस क्या याद रख के जाना. ऐसे नंबर आइडेंटिफिकेशन एंड राइटिंग द पर्पस ऑल्सो कैन गिव यू 1 मार्क. एंड समझो आप थियरी में वीक हो लेकिन कंक्लूजन अच्छे से आते हैं, सो ऐसे का थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड देन कंक्लूजन, दिस इटसेल्फ कैन गिव यू कपल ऑफ मार्क्स इवन इफ यू आर लिटिल वीक इन थियरी. ऑलराइट, तो ऐसे कर करके स्मार्टली थोड़ा मार्क्स को आप अक्यूमुलेट कर सकते हो. बाकी लेट मी टेल यू दैट प्रज्ञेश सर विल बी अवेलेबल ऑन हॉटलाइन डाउट सॉल्विंग नंबर 9137398480. यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, पर व्हाट्सएप करते वक्त एकदम डिटेल में व्हाट्सएप करना कि क्या इशू है, एंड जस्ट खाली हाई सर मत भेज देना प्लीज. ऑलराइट, सो व्हाटएवर इज द डाउट प्रॉपर इमेज के साथ रेफरेंस के साथ दोगे तो इट इज बेटर. ऑडियो नोट्स कम सेंड करना एंड प्लीज एंश्योर दैट यू आर टाइपिंग द टेक्स्ट सो दैट वी आर आल्सो एबल टू आंसर इन एनी गिवन सिचुएशन. नहीं हो रहा है टेक्स्ट टाइप तो फिर ऑडियो नोट सेंड कर देना, बट प्लीज ट्राई टू एंश्योर दैट यू आर nicely asking the doubt in a detailed manner so that we can reply faster. All right, this number is with me personally to solve your doubts. So students, I really hope that you are fully geared up. All right, कोई यहां वहां लाइव यूट्यूब चैनल में जाके टाइम पास मत करना, इतनी चीजें कर लो. All right, you are done and dusted with respect to audit subject. Okay, all the very best, my best wishes with you. एंड आई रियली होप कि आप वीडियो पे कम बैक करो यहाँ पे और कमेंट करो दैट सर पेपर बहुत ही अच्छा था. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.